पूज्य स्वामी राम सुखदास जी से एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज जी, मन की खटपट, मन की हलचल या अशांति कैसे मिटे। तब महाराज जी ने कहा, बहुत सीधी सरल बात है कि मन में जो खटपट है वह अपने जानने में आती है। तो जो जानने में जो चीज़ आती है, देखने में जो चीज़ आती है, वह अपना स्वरूप नहीं होती है। मुझे मकान दिखा तो क्या मकान मैं हो गया? मेरे को एक पत्थर दिखा तो क्या मैं पत्थर हो गया? दिखाई देने वाली चीज़ अलग होती है और देखने वाला हमेशा अलग होता है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। खटपट होती है, इसका जिसको ज्ञान है वो आप हो। आप खटपट को देखने वाले हुए, इसमें संदेह है क्या? खटपट को हम देखते हैं और खटपट दिखाई देने वाली हुई तो हमें क्या बाधा लगी? हमने जैसे पत्थर को देखा वह तप रहा है तो हमें क्या हुआ? और वह ठंडा हो गया तो हमें क्या हुआ? यह जो मन का एक संकल्प है कि ये अशांति ना रहे, खटपट ना रहे, यही खटपट का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि इस संकल्प से ही खटपट का संबंध बना रहता है। मेरे मन में अशांति ना रहे तो बस अब हलचल मचेगी ही, इसलिए मन से ही अपना संबंध तोड़ देना है। वास्तव में मन से संबंध है नहीं अपना, केवल माना हुआ संबंध है। मन को आपने अपना माना है, खटपट को आपने अपने में माना है। खटपट पैदा होती है और मिट जाती है, संकल्प उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, पर आप तो वही रहते हो। इसमें कोई संदेह है क्या आपको? तो ये मिटें या ना मिटें, इनको आप छोड़ दो। आप इनके साथ मिलो मत, इनसे राजी या नाराज मत हो जाओ। खटपट से राजी होना भी उससे मिलना ही है और नाराज होना भी उससे मिलना ही है। साधक के लिए यह बहुत बढ़िया चीज़ है। बस आप राजी या नाराज मत हो। जैसे धूप आई और धूप से स्वाभाविक मन हटता है तो छाया में बैठ जाओ, पर न धूप के विरोध के साथ रहो, न छाया की प्रशंसा करो। न किसी से विरोध करना है, न प्रशंसा करनी है। यह साधक का एक खास काम है। ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, किसी भी साधना में चलने वाला योगी हो, जो परिस्थिति आए उसमें राजी और नाराज न होना ही सबका काम है, योगी मात्र का काम है। जो परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहता है उसके लिए यह बहुत आवश्यक है। कितनी ही सुंदर चीज़ मिले, कितनी ही भद्दी चीज़ मिले, कितनी ही अनुकूलता हो या कितनी ही प्रतिकूलता हो, उन दोनों में जो सुखी और दुखी नहीं होता वह परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो सुखी और दुखी होता है वह संसार में आता जाता है, अर्थात जन्मता मरता रहता है। देखो, अनुकूलता प्रतिकूलता तो सबको आएगी। जिसके घोड़े हाँकते हैं उस अर्जुन को भगवान कहते हैं कि भैया, ये तो शीतोष्ण सुख दुख दाह है, इनको तुम सहन करो, तान तितिक्षस्व, इनको मैं मिटा दूंगा। ऐसा नहीं कहा, सहन करने के लिए कहा। अनुकूलता प्रतिकूलता तो आएंगी ही, जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही, तो इनको सहन करो, इनमें मिलाओ मत खुद को। राग द्वेष के वशीभूत मत हो जाओ। ठीक और बेठीक मानकर सुखी दुखी न हो जाओ। इनकी चिंता न करें, फिर सब ठीक हो जाएगा। कितनी ही हलचल हो, आप सुखी दुखी मत हो जाओ। ये तो आने जाने वाली चीज़ें हैं। इसका एक मंत्र है, आगमा पाइनो अनित्याहा। यह मन ही मन जपो, इस भाव से जपो कि ये सब तो आने जाने वाली चीज़ें हैं, अनित्य हैं।
अच्छी या मंदी कैसी ही क्यों ना हो, खटपट आते ही ये मंत्र लगा दो कि आगमा पाई नो नित्याह। ये आने जाने वाली और अनित्य हैं। अनुकूल से अनुकूल आए तो आने जाने वाली है, प्रतिकूल से प्रतिकूल आए तो भी आने जाने वाली है। बिल्कुल सच्ची बात है। न तो अनुकूलता ठहरती है न प्रतिकूलता ठहरती है। बस इसको इतनी जान लो कि ये ठहरने वाली नहीं है, इसमें कोई नया काम नहीं करना है। अब इनको लेकर क्या राजी हों क्या नाराज हों। गीता कहती है, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सुखी और दुखी क्या हो। बढ़िया से बढ़िया परिस्थिति आए तो भी वह ठहरेगी नहीं, पर आप ठहरते हो, क्योंकि आपके सामने अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आती हैं और चली जाती हैं, और आप वहीं की वहीं रहते हो। आप वही हो, बस इतनी अपनी तरफ ही दृष्टि रखना। ये जो आने जाने वाली है, इनके साथ मिलो मत, यही मुक्ति है बस। इनके साथ मिल जाते हो, यही बंधन है। आने जाने वाली खटपट के साथ, परिस्थिति के साथ मिल जाना है बंधन, और इनसे न मिलना ही है मुक्ति। कितनी सरल बात है, इसको ध्यान में रखो। आप कहते हो कि न चाहते हुए भी हम इनसे मिल जाते हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता के साथ एकदम मिलना हो जाता है, तो इसका भी एक उपाय है। इनसे मिल जाने पर भी यह तो ज्ञान है ही कि इनके साथ हम मिल जाते हैं, पर हम अलग हैं और ये अलग हैं। यह बात सच्ची है कि नहीं। खटपट पैदा होती है, मिटती है, आती है, जाती है, पर आप हमेशा रहते हो, इनसे अलग हो। हमने क्या किया है कि अपने शरीर मन बुद्धि सुख दुख इन सबको अपना मान लिया है, पर वास्तव में ये हमारी सबसे बड़ी भ्रांति है। तो खटपट, हलचल, अशांति, ये सब और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। अब कहते हैं कि हम अभी तो जानते हैं, सत्संग सुन रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि हम अलग हैं, पर जिस समय अनुकूलता प्रतिकूलता आती है उस समय पता नहीं लगता। हम तो मिल जाते हैं, मिल जाने पर पीछे पता लगता है कि हम तो उनमें घुल मिल गए। तो पीछे पता लगते ही यह विचार करो कि हम उस समय भी मिले नहीं थे, केवल मिला हुआ मान लिया था। वह हमारे साथ नहीं है, हमसे अलग है, ऐसा सोचकर चुप हो जाओ। बस वह मिट जाएगी। फिर मिलने का जो सुख दुख है उसको आदर देने से ही आपके खटपट, हलचल, अशांति जो भी है वो मिटती नहीं है। उसको आप आदर मत दो, कह दो कि हम तो मिले ही नहीं, फिर मिट जाएगी वो। जब ख्याल आए तब अपने आप से कहें कि नहीं नहीं, हम मिले नहीं हैं। जब खटपट होती है, अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, तब तो उसमें बह जाते हो और सुखी दुखी हो जाते हो। और फिर जब पता लगता है कि मैं मिल गया, तब चिंता करते हो कि हाय, मैं तो मिल गया था उससे। तो जिस समय उससे मिलते हो उस समय भी उससे मिलना कभी छोड़ते नहीं, और जिस समय उससे मिले नहीं उस समय भी उसकी चिंता करते हो। यही तो बीमारी है। दोनों समय आप उसको पकड़ लेते हो, वास्तव में आप उससे मुक्त हो। परिस्थिति पदार्थ तो बेचारे आपको मुक्त कर रहे हैं, पर आप हो कि उनको पकड़ लेते हो, तो ही आपको खटपट होती है। इसलिए आपकी खटपट मिटती नहीं है। इस तरह जिस समय हलचल नहीं होती उस समय भी आप हलचल को पकड़े रहते हो। जब हलचल आती है तब राग द्वेष करके फंस जाते हो, और जब नहीं आती तब उसकी चिंता करके उसमें फंस जाते हो। तो ऐसा मत करो। ऐसा करके क्यों उसमें फंसना है हमको। भगवान अर्जुन का रथ हाँकते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, फिर भी भगवान ने अर्जुन को फटकारा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो। तुझे
यह शोभा नहीं देती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन चिंता करता है कि ये सब मर जाएंगे तो कुल में पाप फैल जाएगा। पाप फैलने से वर्ण शंकर पैदा हो जाएंगे, फिर पितरों को पिंड नहीं मिलेगा, इनको मारने से बड़ा भारी पाप हो जाएगा। भगवान कहते हैं, अरे पहले ही हल्ला क्यों करता है? अभी हुआ कुछ नहीं है। चिंता ऐसे करता है जैसे सब हो गया। जो हो गया उसकी चिंता करता है, अथवा जो नहीं हुआ उसकी चिंता करता है। तो मुफ्त में उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर क्यों लेता है भाई? जो अभी है ही नहीं उसकी आफत पहले ही मुफ्त में खड़ी कर दी है। तो खटपट आए तो उसमें फंस गए, और चली जाए तो उसमें फंसे रहे। हलचल तो मिट जाती है, रहती नहीं है। पर तुम हो कि उसे पकड़ पकड़ कर रोते रहते हो। उसे क्यों पकड़ते हो? वह चली गई तो मौज करो, आनंद करो कि अब तो मिट गई ना। खटपट में शक्ति नहीं है रहने की। किसी का जवान ब्याहा हुआ बेटा मर जाए तो मोह आसक्ति के कारण हृदय में एक चोट लगती है, परंतु वह मरता है तब जैसी चोट लगती है वैसी चोट दूसरे तीसरे दिन नहीं रहती है। पर रो रो कर, याद कर करके उसे रखते जरूर हैं हम। याद करते हैं फिर रोते हैं, इस तरह उसको पालते हैं। फिर भी वह हृदय की चोट एक दिन मर ही जाती है। चिंता शोक मर ही जाते हैं। आप उन्हें रख सकते ही नहीं हो। है किसी में ताकत कि उन्हें रख ले? कुछ वर्षों के बाद तो चिंता शोक बिल्कुल ही मर जाते हैं। आपने तो रखने की खूब चेष्टा की, खूब रोए, खूब दूसरों को सुनाया कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा प्यारा था मेरा बेटा, वो चला गया। इतना शोक को पाला, दुख को पाला, फिर भी मर जाता है वो। मेहनत करने पर भी नहीं रहता। इसलिए जो नहीं रहता उसकी उपेक्षा कर दो। मर गया तो खत्म हो गया काम। अब क्या चिंता करें, क्यों रोएं? तो उसी समय शांति हो जाए। पर हम तो दुख को पालते हैं, चिंता को पालते हैं। मेरी बात झूठी हो तो बोलो। तो जो मिटने वाली थी मिट गई, बस खत्म हुआ काम। मिटने वाले के साथ मिलो मत। कितनी सीधी बात है। मेरी धारणा में आप जितने बैठे हो इसमें कोई निर्बल नहीं है जो कि इस बात को न मान सके। आप अपने को निर्बल मान लो तो मैं क्या करूं? इतना तो आप जानते हो कि मैं धोखा नहीं देता, आपके साथ विश्वासघात नहीं करता। तो मेरी बात पर अविश्वास क्यों करते हो? कोई धोखा होता हो तो बता दो कि तुम्हारी बात मानने से ये धोखा हो जाता है। कोई हानि हो तो बता दो, पर मानने से लाभ होता है तो इसे मान लो। या तो स्वयं इसे समझने के लिए विचार कर लो या मेरी बात मान लो। इनमें से एक कर लो। बुद्धि की तीक्ष्णता की जरूरत नहीं है। तीक्ष्णता सहायता कर सकती है, पर बुद्धि की शुद्धि जितनी सहायता करती है उतनी तीक्ष्णता नहीं करती। बुद्धि में जड़ता हो या विक्षेप हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पर इस विषय को मैं समझूं, इसी तरफ लक्ष्य हो। वास्तव में हलचल, अशांति, खटपट हमसे अलग है। हमारे अंदर नहीं है, हमारी नहीं है। यह बिल्कुल अलग है। इस बात को जब हम समझ जाएंगे तो मन अपने आप सदा के लिए शांत हो जाएगा। ध्यान रखना, सदा के लिए।